था और ज़ीरो टिलेज पे 80% पानी की सेविंग। तो कमर साहब आज मौजूद है हमारे साथ, इससे पूछेंगे कमर साहब इतनी फ्लड आई है और इस तरीक़ेकार ने फ्लड से फाइट की है और जो स्टिक नज़र आ रही है, तो आप क्या समझते हैं इसके रिकवरी में इजाफा होगा और ये कैसे फ्लड से बचाए? तो आम रवाजी तरीके पे या ये तरीका तो गिरोवर ऐसे ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायमदीन, आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से 1300 से 1700 mm बारिश पड़ी है और एक mm में 1008 लीटर पर एकड़ आते हैं। सही। तो उस हिसाब से आप लगाएं कि कितने लाखों लीटर पर एकड़ पानी आया है और बाकी ज़मीनों का भी इस ज़मीन में पानी आया है। उसके बावजूद ये जो रेज बेड है ये ज़मीन को नरम करते हैं और ये वाटर कंजर्वेशन को जो है जज़ब करते हैं और उसकी वजह से इस ज़मीन में नमी है, बाकी पानी ये ज़मीन जज़ब कर चुकी है। अब आते हैं इस पर कि इसकी रिकवरी कैसे बनेगी। देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इतने पानी के बावजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टैंडिंग कंडीशन में है। जैसे अभी 2-3 महीने हैं बिल चलने में, तो इसकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी और इस प्लानिंग पे यानी इस रेस बेड पे अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी तकरीबन 20% रिकवरी में इजाफा होगा अलॉन्ग विथ वेट, क्योंकि वेट और रिकवरी का कोरिलेशन होता है। बिल्कुल। जिस गड्ढे में वेट होता है, लॉजिक नहीं होती है, उसमें रिकवरी भी होती है। और दूसरी बात यह है कि रिकवरी बनती है इस क्लोरोफिल के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के अमल से। आप देखें ये पत्ता कितना लश ग्रीन है और पत्ते पे कोई वाटर जो है या कोई डिज़ी या कोई पेस्ट नहीं है, पत्ता शफाफ है। जब पत्ता साफ़ होगा तो इसका मकसद ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगा। जब फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो जो कार्बन है बेसिकली इस पौधे की खुराक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चीनी है उसका फार्मूला है C12 यानी कार्बन H22O11। अब जो O आता है या पानी आता है, तो पानी या तो ज़मीन में जज़ब होता है या एटमॉस्फेयर में एवोपरेट होता है, या ये 5% पानी, 5 से 8% पानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू लीव्स में आता है। और जितने वॉल्यूम में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उतने ही वॉल्यूम में ये पत्ता ऑक्सीजन देगा, जिससे हमें भी सांस लेने में आसानी होगी। तो ये 5% कार्बन जो है ये हमारी स्टिक लेगी और 60% कार्बन जो है वो हमारे सॉइल में निकलेगी। आपने एक टर्म समझा होगा, कार्बन फिक्सिंग एग्रीकल्चर। बिल्कुल, ये मैंने अपने एक इंटरव्यू और अलहदा में भी बात की है। तो ये ज़मीन में कार्बन फिक्स करेगा। वो इस तरह कि आप देख रहे हैं, एक मल्च है, दूसरा ये ग्रास है, तीसरी ये गन्ने की रूट्स है। तो ये टोटल जो बॉडी है ये कार्बन है। अब आप आते हैं हम गन्ने के स्टेप पे। तो गन्ने में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मिठास यानी वाटर परसेंटेज, जिसमें सक्रोज बनता है। दूसरा होता है बगास। तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस यानी इन बिटवीन बगास एंड सक्रोज जो चीज़ होती है वो ये होती है। जब हम केमिकली इसकी एनालाइज करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इस वैरायटी का जूस परसेंटेज क्या है। तो हमारी 72-74% तक इसमें जूस परसेंटेज होता है, यानी इसमें बगास कम होता है। हमें रिकवरी के लिहाज से उसी जूस से ही रिकवरी बनती है। बिल्कुल। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। और ये सक्रोज जो बनता है वो एटमॉस्फेयर में नेचर में बनता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो क्रिस्टल बनता है ये स्टिक में बनता है। आपके पास सिर्फ प्रोसेस होता है जिसको एक्सट्रैक्ट करके खींच के जूस को और आप मुख्तलिफ प्रोसेस से बना के क्रिस्टल शक्ल में ले आते हैं, बनाते हैं। क्रिस्टल फॉर्म बेसिकली सॉइल में बनता है। सही। अब ये बात कहीं भी सादर नहीं है कि क्रिस्टल या सक्रोज किसी मिल में बढ़ता है। ये कुदरत की फैक्ट्री है। बिल्कुल, ये कुदरत की फैक्ट्री में सक्रोज और वेट बढ़ता है। ज़बरदस्त। तो अल्लाह करे कि मेरी धरती से जो है ये कोई मुसीबत ना आए। अब इस वक्त इन पाकिस्तान अगर कहीं पारेला है, कहीं वाइट फ्लाई है, तो अगर वो दोस्त मुझसे रब्ता करें
तो मैं उनको जहर के अलावा कंट्रोल दे सकता हूँ। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और कोई आपका सवाल हो तो बताएं। जैसा कि कुछ ये वीडियो कल भी मैंने बनाई थी, एक माहिर डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब को दिखाई थी, उसने भी लिखा है इस पे कि इसने फ्लड से फ़ाइट किए। तो आगे भी मौसमियात वाले बता रहे हैं बारिशें आएंगी तो ऐसे क्रॉप ऐसे तरीके का जो इससे बच सकें। हाँ, ये ह्यूज कैटास्ट्रॉफी हुई है और ये जो सिस्टम है ये फ्लड में जो वाटर कंजर्वेशन है, तो ये हमें जब आपको पता है बारिशें नहीं होती तो इधर 50 टेम्परेचर होता है तो उसमें एवोपरेशन ज़्यादा होती है वाटर की, तो वो वाटर कंजर्व रहेगा और इन दी फ्यूचर हमें उस पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी जब हम मल्च करेंगे। सही कम से कम 3 से 4 इंच इसके ऊपर मल्च हो, ये ज़मीन धूप न निकले। तो इससे क्या होगा कि जो एवोपरेशन रेशो है वो आपका 0 हो जाएगा या 1-2% होगा। जब आपका एवोपरेशन का जो एटमॉस्फेयर में पानी एवोपरेट होता है वो बंद हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो वो कीड़े उसको खा के मल्च को और वो डिकम्पोज करेंगे और वो बाकी जो सॉइल के जानदार हैं उनके जरखेज़ी के लिए माहौल प्रोवाइड करेंगे और मल्च से टेम्परेचर डायरेक्ट लाइट ज़मीन पे नहीं पड़ेगी तो आपका ऑर्गेनिक मैटर कंजर्व होगा। ऑर्गेनिक मैटर इज़ द लाइफ ऑफ द सॉइल। तो उसके साथ साथ जो आपका सॉइल टेम्परेचर है, जब आपका सॉइल टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जब आप मल्च करेंगे तो आपकी पीएच भी कम होगी, सॉइल टेम्परेचर भी कम होगा। जब लोग यूरिया लगाते हैं और सॉइल टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़मीन का टेम्परेचर पीएच ज़्यादा होने की वजह से होती है, तो पॉल्यूशन 3 किस्म की होती है। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरी मीथेन गैस से, तीसरी होती है नाइट्रिक ऑक्साइड से। जो नाइट्रिक ऑक्साइड हम नाइट्रोजन लगाते हैं तो वो पॉल्यूशन पैदा करते हैं। जब हम हल चलाते हैं, जब इस पे हल ही नहीं है तो 10% पॉल्यूशन का हिस्सा वो हर भी गर्मी पैदा करता है। तो उससे भी हम बचेंगे। तो ये ही किसानों का मुकद्दर बदलाने के लिए बेस्ट वे है। और ये अल्लाह ताला खुश रखे उन दोस्तों को जो हमारी टीम है, यानी मैं मेंबर हूँ डॉक्टर आसिफ शरीफ का इस काम में। तो हमारी जुस्तजू ये है कि हम इसको पायदार कैसे बने और किसान गरीबों की तकदीर कैसे बदलाएं, क्योंकि आपको पता ही है कि सिंध में क्या तबाही हुई है। आने वाले वक्त में हम हर एक इंच से फूड कैसा पैदा करें। जैसे कि ऑलरेडी इस ज़मीन से 4 और फसल लिए गए हैं, ये 5वां फसल है। तो अलॉन्ग विथ मल्टी क्रॉपिंग इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉइल, इज़ द ब्यूटी ऑफ इकोसिस्टम, इज़ द ब्यूटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वेरीज। तो उससे जब हर एक इंच में रूट होगी तो आपका माहौल ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप फिर भी हम ये बात करेंगे कि अल्लाह करे कि ये हमारे हर एक किसान के दिल में बातें समा जाएं। जब उनके दिल में बातें आ जाएगी, ये बात करने का मकसद फलाह है। और फलाह वो कहते हैं हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ नहीं है। मेरा मकसद नेकी फैलाना है, लोगों से मोहब्बत करना है, धरती से मोहब्बत करनी है, किसानों से मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला आपको अपने हबीब के सदके खुश रखे, मेरे किसानों को आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।